नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी_किंजल पर भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अनअकैडमी प्रोफाइल unacademy.com@किंजल_चौधरी पर जरूर जुड़े। तो दोस्तों एक टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में है, वो है ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान। तो क्या है ये ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो आज के इस क्लास के थ्रू हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए न्यूज में क्या है। तो न्यूज में दोस्तों अगर आप देखें तो ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान है। तो ये अगर हम देखें कहां से आया है, तो अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक विजन सामने रखते हैं दुनिया के। वो होता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को डेवलप किया जाए एज द मैरीटाइम एंड द स्टार्टअप हब। तो इस रिगार्ड में नीति आयोग जल्द ही एक विजन डॉक्यूमेंट रख देती है जिसमें होता है ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान। तो वहीं से निकल के आया है ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार पर फोकस करता है। तो दोस्तों अगर आप ग्रेट निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड देखें तो जो नॉर्दर्न आइलैंड से ये कौन से आइलैंड है, अंडमान ग्रुप। और नीचे आप देखें तो ये कौन से आइलैंड से, निकोबार ग्रुप। तो इसमें अगर आप देखें दोस्तों तो यहां पे है 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। इसके सिवा दोस्तों आप 10 डिग्री चैनल के नीचे देखें तो कार निकोबार आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड स्टार्ट हो जाते हैं। तो निकोबार आइलैंड में जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है, इसमें आप अगर देखें ये जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो इंडिया का सदर्न मोस्ट आइलैंड कौन सा है, ग्रेट निकोबार आइलैंड। आपने सुना होगा इंदिरा पॉइंट इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो कहां पे है, वो यहीं पे है ग्रेट निकोबार पे, इस टिप पे यहां पे लोकेटेड है इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप निकोबार आइलैंड्स को देखें और ग्रेट निकोबार आइलैंड देखें तो इस लार्जेस्ट आइलैंड है निकोबार आइलैंड ग्रुप का एंड ये महज 180 किलोमीटर दूर है सुमात्रा से, यानी बहुत करीब है। इसके सिवा दोस्तों अगर आप ग्रेट निकोबार की बात करें तो 2011 सेंसस के अनुसार 8069 लोग यहां पर रहते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइबल पॉपुलेशन जो ग्रेट निकोबार में रह रहे हैं वो हैं शॉम्पिन्स। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं शॉम्पिन पॉपुलेशन। इसके सिवा दोस्तों ग्रेट निकोबार एक ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें गैलेथिया नेशनल पार्क है, कैम्बल बे नेशनल पार्क। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, अभी इनके बारे में हम चर्चा भी करने वाले हैं। इसके सिवा जैसा मैंने आपको बताया इंदिरा पॉइंट इंडिया की सदर्न मोस्ट पॉइंट ग्रेट निकोबार आइलैंड में ही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब है, यहाँ पे सिंगापुर, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और यहां से निकलते ही यहां पर आता है ग्रेट निकोबार। तो जियो स्ट्रेटेजी के संदर्भ में भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो दोस्तों अगर हम देखें ग्रेट निकोबार की बात करें तो कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम जाने। तो ये मैप देखिए और उस कंटेक्स्ट में देखिए। तो दोस्तों अगर आप देखें तो ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान जो होने वाली है इस आइलैंड की, करीबन 18% ऑफ आइलैंड का जो इलाका है वो इस्तेमाल होने वाला है फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस। इसके सिवा दोस्तों करीबन 1/4 ऑफ कोस्टल बाउंड्री आप अगर देखें इसकी कोस्ट लाइन, वो भी इस्तेमाल होगी डेवलपमेंट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं गैलेथिया बे। तो गैलेथिया बे ये मेन इलाका है जहां पर मेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाला है। ये बहुत पास है, आप देख सकते हैं सुमात्रा आइलैंड्स के बिल्कुल करीब है, मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल पास है। तो दोस्तों ये इसमें जो फेज 1 डेवलपमेंट होने वाला है यहां पर, उसमें 22 स्क्वायर किलोमीटर का एक एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कहां बनेगा, उसी गैलेथिया बे में बनेगा जो आपको मैंने जस्ट अभी दिखाया। इसके सिवा यहीं पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी बन रहा है इसी गैलेथिया बे में। इसी को अक्सर साउथ बे के नाम से भी रेफर किया जा रहा है। इसके सिवा दोस्तों एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बनने वाला है इसी गैलेथिया बे के करीब सदर्न मोस्ट कोस्ट में इस ग्रेट निकोबार आइलैंड के। और साथ साथ एक फ्री ट्रेड जोन भी स्टैब्लिश होगा एंड वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, यानी लॉजिस्टिक्स के लिए वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स भी वहीं पर बनाई जा रही है। तो दोस्तों ये जो डेवलपमेंट का काम होगा ये अंडमान निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो ये देख सकते हैं ये गैलेथिया बे दोस्तों अगर आप देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाला है, जो कि यहीं पर मेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है। एयरपोर्ट से लेके आप देखें तो
जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने वाला है वो भी इसी गैलेथिया बे में बनेगा। इसके सिवा दोस्तों आप अगर देखें तो गैलेथिया बे काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, एंड साथ ही साथ ऊपर आप देखेंगे तो निकोबार आइलैंड में और एक कैंपबेल बे है। ये वाला अगर रीजन देखें तो दिस इज गैलेथिया बे, जो आपको मैंने अभी दिखाया, ये गैलेथिया बे है जहां पे मेन डेवलपमेंट होना है। और यहां पर आप देखें तो ये कैंपबेल बे है। ये कैंपबेल बे अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे ऑलरेडी आईएनएस बाज है, इंडिया का इंडियन नेवल शिप आईएनएस बाज यहाँ पर ऑलरेडी लोकेटेड है, तो स्ट्रेटेजिकली तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो दोस्तों सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारा जो डेवलपमेंट मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है, तो क्या इसके फायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों फायदे बड़े कॉमन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, यानी टूरिज्म डेवलपमेंट होगा इस इलाके में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट इंडिया की बूस्ट होगी, फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न करेंगे, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स यहाँ पर डेवलप होंगे, तो ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेंगे लोकल्स के लिए। तो जो अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, तो सोशल बेनिफिट भी होगा, हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन जो इस इलाके में इस वक्त नहीं है वो सब यहाँ पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये इलाका आप अगर देखें तो दूर दराज का इलाका है एंड बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, तो वो कनेक्शन, एयर कनेक्शन, सी कनेक्शन, वो सब यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। इसके सिवा दोस्तों स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी है। यहाँ पे आप देखें तो कैंपबेल, ये अगर आप देखें तो कैंपबेल बे में आईएनएस बाज लोकेटेड है। इंडिया का आप अगर देखें तो अंडमान एंड निकोबार कमांड, जो कि इंडिया का एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड है, वो भी यहीं पर लोकेटेड है। तो यहाँ पे अगर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है अंडमान निकोबार कमांड को बेनिफिट वो भी इस्तेमाल कर सकती है इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का आपातकालीन स्थिति में। पर दोस्तों सिग्निफिकेंस तो आपको बता दिया मैंने, पर अब कुछ काफी चैलेंजेस भी हैं जिन पर अगर चर्चा ना करें तो ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान पे चर्चा अधूरी रह जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट नेस्टिंग साइट है ग्रेट निकोबार, किनके लिए, जाइंट लेदरबैक सी टर्टल, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट मरीन टर्टल्स हैं, वल्नरेबल है इसका आईयूसीएन स्टेटस। इसके सिवा यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड निकोबार श्रू भी पाया जाता है। तो आप अगर देखिए तो यहीं पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड निकोबार श्रू, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप अगर देखें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड निकोबार श्रू आप देख सकते हैं। वैसे ही आप देखें तो ग्रेट निकोबार क्रेक भी यहीं पर पाया जाता है। आप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पर एक पंछी देख सकते हैं, तो दैट इज ग्रेट निकोबार क्रेक। इसके सिवा निकोबार फ्रॉग है एंड निकोबार कैट स्नेक है, जैसा आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख रहे होंगे इस वक्त। इसके सिवा दोस्तों एक नई प्रकार की स्किंक भी यहां पर पाई गई है। स्किंक क्या होता है आपने शायद अपने गार्डन में देखा हो, पार्क में देखा हो, तो ये है स्किंक। तो एक प्रकार की छिपकली है। इसके सिवा एक न्यू लिजर्ड भी यहां पर पाया गया है, यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट दोस्तों आप अगर देखें, अगर आप देखें तो बायोडाइवर्सिटी थ्रेट की ही बात करें तो जैसा मैंने आपको अभी गैलेथिया बे दिखाया था मैप में, तो गैलेथिया बे दोस्तों क्या है, तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड वो कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 है। याद है जब आपको पढ़ाया है मैंने सीआरजेड के बारे में, तो ये है गैलेथिया बे। तो जब मैंने आपको सीआरजेड के बारे में बताया था तो कहा था सीआरजेड 1 क्या होता है। सीआरजेड 1 मतलब वहां पर कोई डेवलपमेंट अलाउड नहीं है, लेकिन ये सीआरजेड 1 है, उसके बावजूद यहां पे डेवलपमेंट होना है। नेक्स्ट दोस्तों वहीं पे गैलेथिया नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क के खिलाफ चारों तरफ आपको मैंने बढ़ाया है स्टैटिक में कि एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होता है, वो क्या होता है, बफर जोन होता है, यानी कि वहां पे डेवलपमेंट अलाउड नहीं होती। तो उसके बावजूद दोस्तों यहां पे जीरो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है गैलेथिया नेशनल पार्क के चारों तरफ। क्या हुआ ये, यानी ये इलाके जो गैलेथिया नेशनल पार्क है उसके चारों तरफ आप अगर देखें तो जीरो एक्सटेंट यानी बफर खत्म कर दिया गया है। तो पहले बफर अगर 5 किलोमीटर का रखें तो 5 किलोमीटर ESZ होता, लेकिन 0 किलोमीटर यानी कोई बफर नहीं। नेशनल पार्क से निकलते ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। वैसे ही आप देखें कैंपबेल बे नेशनल पार्क, कैंपबेल बे कौन सा है, तो ये वाला जो बे था जो मैंने आपको बताया आईएनएस बाज है। यहां पर आप देख रहे हैं ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इस इलाके में, तो ये वाला इलाका आईएनएस बाज है, ये कैंपबेल बे है। तो कैंपबेल बे के आसपास 1 से 1.5 किलोमीटर का बफर जोन इस्टेब्लिश किया गया है। तो कैंपबेल बे पे आप अगर देखें जैसा
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 1.5 किलोमीटर का 0 to 1 किलोमीटर का इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन स्टैब्लिश किया गया है। इसके सिवा दोस्तों आप अगर देखें तो और भी चैलेंजेस हैं ट्राइबल राइट्स को लेके। तो जो शॉम्पेन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पीआईबी की ये इमेज है। तो शॉम्पेन्स इन इलाकों से, इन फॉरेस्ट पर काफी ज्यादा निर्भर करते हैं, वो रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए, हंटिंग करने के लिए, गैदरिंग करने के लिए। तो वो सारे रिसोर्सेज अब इनके लिए क्या हो जाएंगे, अब वो फॉरेस्ट बंद हो जाएंगे क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। इसके सिवा अब तक क्लैरिटी नहीं है कितने पेड़ काटे जाएंगे इस इलाके में। तो दोस्तों आप अगर देखें शॉम्पेन ओनली पीवीटीजी हैं इस रीजन में जिनके मोंगलॉइड फीचर्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो पीआईबी ने ये फोटो डाली है। तो 2014 में पहली बार शॉम्पेन्स इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किए थे, तो इनको भी मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है। इसके सिवा दोस्तों जियोलॉजिकल वॉलेटिलिटी एक मेजर चैलेंज है। तो आप अगर देखिए दोस्तों, तो अंडमान निकोबार सीस्मिक जोन 5 में है। आप देख सकते हैं ये सुमात्रा सबडक्शन जोन, ये देखिए यहीं पे ग्रेट निकोबार है, यहाँ पे ग्रेट निकोबार, और यहाँ पे देखिए सुमात्रा महज कुछ 100 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे इंडियन प्लेट क्या कर रही है, सबडक्ट कर रही है। तो इस वजह से आप देखें तो यहाँ पे आए दिन अर्थक्वेक आते रहते हैं। 2000 अर्थक्वेक, 2000 में अर्थक्वेक, यहाँ पे एपिसेंटर 1833, 1797, 1935, यहाँ साइलेंट 1907, 1861, 2005, 2004 अर्थक्वेक, मेजर सुनामी जो इस इलाके में आया था। तो ये सबडक्शन जोन है, हैवी अर्थक्वेक, मतलब हाई सीस्मिक स्केल में अगर आप देखें तो बहुत ही हाई इंटेंसिटी, हाई रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक आती है। तो 8, 7, 9 आए दिन इस रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक आता है। तो 2004 में जब इतनी हाई इंटेंसिटी की सुनामी अर्थक्वेक आई थी, तो साथ में उससे सुनामी भी जनरेट हुआ था। उस सुनामी में दोस्तों एक मेजर पार्ट ऑफ लैंड यहाँ पे सब्सिडेंस हो गया। तो आप देख सकते हैं ये इंदिरा पॉइंट अगर देखें दोस्तों हम, तो ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है दोस्तों इंदिरा पॉइंट का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइट हाउस पहले कैसे जमीन पर था, अब 2004 में देखिए क्या हो गया, समुद्र में चला गया। तो क्या हो गया, लैंड सबडक्ट कर गया। फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स आते हैं इसी इलाके के आसपास। तो दोस्तों सवाल ये उठता है, अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, साइक्लोन्स आते हैं, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कितने सस्टेनेबल हैं, क्या वो टिकेंगे? तो ये भी कुछ इश्यूज उठाए जा रहे हैं। फाइनली दोस्तों आप अगर देखें तो हमारा इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है। अगर आप गैलेथिया बे देखें तो गैलेथिया बे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसको प्रिजर्व करना हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अब सवाल उठता है क्या किया जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, उसको ड्यू रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रोजेक्ट करें तो EIA जरूर करवाएं, तो उससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट बनी रहती है। नंबर 1। नंबर 2, हमारी शॉम्पेन ट्राइबल पॉलिसी है 2015 की, उसको जरूर रिस्पेक्ट करें जो आपने पॉलिसी बनाई है। तो शॉम्पेन्स को अब हम मेन स्ट्रीम करना शुरू कर रहे हैं, तो इंश्योर करें जब सही टाइम हो तो उसका इंतजार भी जरूर करें। इसके सिवा दोस्तों आइलैंड डेवलपमेंट को सस्टेनेबल तरीके से करना है, तो हम जापान से, साउथ कोरिया से काफी मॉडल्स ला सकते हैं कि उन लोगों ने कैसे डेवलप किया है, तो वो सस्टेनेबल मॉडल्स उनसे हम जरूर सीख सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको पसंद आई हो, तो जरूर लाइक करें। अनअकैडमी जब भी आए तो यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, बेस्ट मेंटरशिप मिलती है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, इस वक्त 4-in-1 ऑफर भी चल रहा है। एंड इसके सिवा दोस्तों UPSC CSE मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी चल रहा है। साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं, GS एंड ऑप्शनल कॉम्बो पैकेजेस भी इस वक्त हम रन कर रहे हैं। 5 मई से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें मेरा भी बैच है, आप देख सकते हैं। तो फ्री टेस्ट सीरीज भी रन हो रही है, KC10 कोड से इसको जरूर ज्वाइन करें। एंड स्कॉलरशिप भी है अनअकैडमी कॉम्बैट, तो उसका हिस्सा जरूर बने, तो KC10 कोड से एनरोल करें। साथ साथ दोस्तों नॉट टू फॉरगेट, जब भी आए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।